हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्लास सिर्फ 7 मिनट्स की होने वाली है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करें। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से। ये क्या होता है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कुछ इवेंट्स से मिलके बनता है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? लैंडिंग ऑफ पॉलन, यानी कि पॉलन आपके स्टिग्मा पर लैंड कर गया है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन लैंड कर गया है, वहाँ से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक जो आपके इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, ये एक केमिकल डायलॉग के थ्रू होता है, यानी कि केमिकली बातचीत होती है किसके बीच में? स्टिग्मा और पॉलन के बीच में कुछ बातचीत होती है, जिससे हमारा स्टिग्मा चेक करता है कि वो कंपैटिबल है, यानी कि सेम स्पीशी का है या नहीं, या और चीज़ें चेक करता है वो कि आगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, उस तरीके से वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पॉलन रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टिग्मा के थ्रू। स्टिग्मा और पॉलन की सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसके थ्रू रिकॉग्निशन होती है और देखा जाता है कि पॉलन कंपैटिबल है या नहीं कंपैटिबल है। ठीक है, यानी कि सेम स्पीशी का है या नहीं है। ठीक है, अगर कंपैटिबल है तो आगे की स्टेप स्टार्ट होती है, कौन सी? पॉलन जर्मिनेशन, यानी कि पॉलन जर्मिनेट करता है। अब पॉलन जर्मिनेशन से पहले कुछ देख लेते हैं कि कुछ ऐसे पॉलन्स होते हैं जो 2 सेल स्टेज पर आकर के स्टिग्मा पर गिरते हैं और कुछ 3 सेल स्टेज पर आकर के गिरते हैं। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज क्या है? ये जो सेल है पॉलन होता है ना, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वेजिटेटिव और जनरेटिव। जनरेटिव सेल जो कि गैमेट्स बनाएंगे, वेजिटेटिव सेल जो कि आगे जाकर के पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सेल स्टेज पर शेड करते हैं, यानी कि एक उनके पास वेजिटेटिव सेल होता है, 2 उसके पास में जनरेटिव यानी कि मेल गैमेट्स होते हैं। तो दोनों केसेस में चाहे कैसा भी आपके पास में किसी भी प्रकार का पॉलन आपके स्टिग्मा पर शेड करे, उसके बाद बनाना उसको पॉलन ट्यूब ही है। ठीक है, पॉलन ट्यूब उसको फॉर्म करना है। कौन फॉर्म करेगा? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगा। ठीक है, अब चाहे ये 2 सेल स्टेज पे आए चाहे 3 पे, बनाना इसको पॉलन ट्यूब है। 3 सेल स्टेज वाला मैच्योर रहता है, यानी कि पहले ही 2 मेल गैमेट बन गए, जनरेटिव सेल में डिवाइड हो गया है। बट ये जो 2 सेल स्टेज वाला है ना, इसको जनरेटिव सेल को भी डिवाइड करना है। तो ये कब करेगा? जब वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है ना, उस टाइम पर ये जनरेटिव सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, और ये वेजिटेटिव का न्यूक्लियस तो रहता ही है, क्योंकि सेल ने तो क्या फॉर्म कर दिया? पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो जनरेटिव के 2 कब डिवाइड होते हैं? जब ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाता है 2 सेल स्टेज में। ठीक है, तो कुछ में 3 सेल स्टेज होती है, कुछ में 2 सेल स्टेज होती है। अब ये जो पॉलन ट्यूब बना है, क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है जो कि स्टाइल के थ्रू होते हुए गुजरती है। ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है? तो पॉलन ट्यूब ग्रो करता है टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल की ओर ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एग होता है। उसके बाद गाइड किससे होते हैं? केमिकल सिग्नल्स। ये केमिकल सिग्नल्स आते हैं ओव्यूल के तरफ से। ओव्यूल में साइनर्जिड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर उसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा एम्ब्रियो सैक का, तो उसमें साइनर्जिड्स होते हैं जिनके पास फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ये गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, और ये एंट्री कहाँ से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से। और ये जो एंट्री होती है ना माइक्रोपाइलर एंड से, इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरोगैमी क्या है? एंट्री थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन रिकॉग्नाइजेशन हो गया, जर्मिनेशन हो गया, और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ भी हो गई। अब ये ग्रो करके पहुंचता है एम्ब्रियो सैक के बाद और फर्टिलाइजेशन करता है। तो अब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ये आगे की ओर पॉलन ट्यूब लीड करता है, ओव्यूल की तरफ लीड करता है, माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक के पास जाने की कोशिश करता है। इसके पास में क्या क्या है? पॉलन ट्यूब के पास 2 जनरेटिव सेल यानी कि मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अभी फर्टिलाइज किससे करते हैं? एक मेल गैमेट करता है एग के साथ में, एग अपरेटस के साथ में, और जो दूसरा होता है वो किसके साथ करता है? 2 पॉलर न्यूक्लियाई के साथ में। और ये 3 मैंने डीजनरेट हुए हुए कौन से बता रखे हैं? ये हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, और 2 हमारे पास साइनर्जिड हैं जो डिजनरेट कर जाती हैं। सिर्फ इसमें एग और पॉलन न्यूक्लिया ही फ्यूज़ करता है, बाकी सब डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। पॉलन ट्यूब एंटर करता है, ये पहले किसी भी एक साइनर्जिड के अंदर जाएगा, चाहे इसमें चाहे उसमें। एक के अंदर गया, अब यहाँ पर इसके पास 2 मेल गैमेट होते हैं अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब को फूटना है, फटना है। ठीक है, फटेगा तो क्या होगा? बर्स्ट होगा, तो मेल गैमेट रिलीज हो पाएंगे इसमें से। तो ये क्या करता है? फट जाता है, पॉलन ट्यूब फट गया, इसके साथ साथ में साइनर्जिड भी फट जाता है।
तो मेल गैमेट फ्री हो गए। अब एक मेल गैमेट एग के साथ में करेगा, दूसरा मेल गैमेट जो यहाँ पर सेंटर में क्या होंगे, पॉलन न्यूक्लियाई वहाँ पर उसके साथ कर लेंगे, और ये 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं यहाँ पर जो डिजनरेट कर जाते हैं बाद में। ठीक है, ऐसा होता है। अब ये फ्यूजन कैसे होगी, एक मेल गैमेट ने किया एग के साथ में, एग की प्लॉइडी एन है, मेल गैमेट की प्लॉइडी एन होती है, तो दोनों मिलाकर के 2n वाला जाइगोट बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, जाइगोट बनाना सिंपल। दूसरी फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरा जो मेल गैमेट बचता है ना, वो जाता है पॉलर न्यूक्लियाई के पास में और उनसे करता है फ्यूज़। तो ये पॉलर न्यूक्लियाई 2 है यानी कि 2n, और मेल गैमेट 1 है यानी कि n, दोनों फ्यूज़ करके बनाते हैं 3n वाला PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जा करके एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैक, इसकी सेल को बोलते हैं पैक। जिस सेल के अंदर ये पॉलर न्यूक्लियाई होता है ना, जिसको सेंट्रल सेल बोलते थे, वो आगे जाके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसका न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि 3n का प्लॉइडी लेता है। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं क्योंकि 2 पॉलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो 3n वाला हमारा ट्रिपल फ्यूजन हो गया। 2 फ्यूजन हुई है ना, 2 फर्टिलाइजेशन हुई है ना, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये एंजियोस्पर्म की खासियत होती है। ठीक है, स्पेशल होता है। ये जाइगोट आगे जाकर बनाएगा एम्ब्रियो, और PEC जो एंडोस्पर्म वाला सेल है वो बनाएगा एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को। अब कुछ डीजनरेशन होती है, कैसी होती है, सबसे पहला साइनर्जिड पहली तो डिजनरेट कर जाएगी एंट्री के टाइम पे। ठीक है, एंट्री के टाइम पे ही एम्ब्रियो सेक में जब होगा तभी वो डिजनरेट कर जाएगा। दूसरा साइनर्जिड और एंटीपोडल सेल जो है वो डिजनरेट करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन गया, PEC यानी कि PN या फिर PEC बन गया, हमारा एंडोस्पर्म बन गया। उसके बाद में दूसरा साइनर्जिड भी डेड हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, बाकी के एंटीपोडल सेल्स भी डिजनरेट कर जाते हैं इसके बाद। ठीक है, क्योंकि ये एंटीपोडल सेल्स काम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देना होता है इसको। बट अब जब फ्यूजन हो गया है तो उसके बाद का काम एंडोस्पर्म देखेगा, अब एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट कर जाएंगे। तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होती है, सिनगामी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये यूनिकनेस है एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन और हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।